दोस्तों नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं गणित में अध्याय 7 राशियों की तुलना पढ़ेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटी। हमारे दैनिक जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब हम दो राशियों की तुलना करते हैं, जैसे ऊंचाई की तुलना। ऊंचाई की तुलना में मान लीजिए हिना आमिर से दुगनी ऊंची है। हिना आमिर से दुगनी ऊंची है। हिना आमिर से दुगनी ऊंची है, तो ये आमिर है, मान लीजिए आमिर है और ये हिना है। हिना आमिर से दुगनी ऊंची है, या इसको हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि आमिर की ऊंचाई हिना की ऊंचाई की आधी है। आमिर की ऊंचाई हिना की ऊंचाई की क्या है? आधी है। मात्रा की तुलना करने के लिए आइए एक और उदाहरण पर विचार करते हैं। जब हम, ध्यान से सुनिएगा, जब हम 20 कंचे रीता और अमित में इस प्रकार बांटते हैं कि रीता को 12 कंचे और अमित को 8 कंचे मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 20 कंचे हमको बांटने हैं। टोटल कंचे, कुल कंचे कितने हैं? 20। कुल कंचे कितने हैं? 20। रीता को और अमित में बांटना है, तो रीता को कितने मिले? रीता को मिले माना कि 12 कंचे। कितने कंचे मिले रीता को? 12 कंचे। और अमित को मान लीजिए 8 कंचे मिलते हैं। अमित को कितने कंचे मिलते हैं? अमित को 8 कंचे मिलते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि रीता के पास अमित से 3/2 गुने कंचे हैं। अभी 3/2 गुने कैसे? 12/8, 4 × 12, 4 × 8, 3/2। तो 3/2 गुने कंचे हैं। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अमित के पास रीता के कंचों का 2/3 भाग है। अमित के पास रीता के कंचों का कितना भाग है? 2/3, अर्थात 8/12, 4 × 8, 4 × 12। हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि चीते और एक आदमी की चालों की तुलना कर रहे हैं। अब किसकी तुलना कर रहे हैं? हम चालों की तुलना कर रहे हैं। इससे पहले हमने कंचों की संख्या की तुलना की, उसके पूर्व हमने ऊंचाइयों की तुलना की। अब हम स्पीड, चाल की तुलना कर रहे हैं। तो मान लीजिए चीते की चाल आदमी की चाल की 6 गुनी है। हमने मान लिया कि चीते की चाल, ये चीते की चाल है, चीते की चाल, और ये आदमी की चाल। चीते की चाल आदमी की चाल की कितना है? 6 गुना है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आदमी की चाल चीते की चाल का 1/6वां भाग है। कितना भाग है? हम कह सकते हैं 1/6वां भाग है। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि तुलना करने में दोनों राशियों की इकाइयाँ समान होनी चाहिए, और यह भी जानना चाहिए कि अनुपात की कोई इकाई नहीं होती। अनुपात की कोई इकाई नहीं होती, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि अनुपात में बदलते समय, तुलना करते समय राशियों की इकाइयाँ हमेशा समान होनी चाहिए। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात ज्ञात करें। एक बार और समझेंगे। 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात ज्ञात करें। 3 किलोमीटर अनुपात 300 मीटर। अब हमने क्या कहा था इससे पहले, जब तुलना करते हैं तब ये कह रहे थे कि दोनों तरफ इकाइयाँ समान होनी चाहिए। यहाँ एक तरफ किलोमीटर में है और दूसरी तरफ मीटर में, इकाइयाँ समान नहीं है, तो हम इसको समान कर लेंगे। 3 किलोमीटर का मतलब हुआ 3 × 1000 मीटर अनुपात 300 मीटर। 3 × 1000 मीटर का मतलब हुआ 3000 मीटर, गुणा कर दिए अनुपात 300 मीटर। अब जब हम इसको भाग करेंगे, ये 2 शून्य कट गया, 3 दाम 30, अर्थात 10:1। 10:1। तो इस तरह से हम इकाइयों को समान करके अनुपात में बदल सकते हैं। आइए अब देखते हैं प्रतिशत क्या है। व्हाट इज परसेंटेज? व्हाट इज परसेंटेज? प्रतिशत गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। ध्यान सुनिएगा, प्रतिशत गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा, अर्थात 100 में 1। इसे हम इस प्रकार के चिन्ह, प्रतिशत चिन्ह, इस प्रकार के चिन्ह से इसको दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए माना गणित के प्रश्न पत्र का पूर्णांक 50 है। पूर्णांक कितना है गणित के प्रश्न पत्र का? 50 है। और उस पत्र में कोई छात्र है जिसको मान लीजिए 48 अंक प्राप्त हुआ है। कितना अंक प्राप्त हुआ उसको? 48 अंक प्राप्त हुआ है। तब हम कहेंगे उस छात्र को
48/50 गुणित 100% अंक मिले हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ 50 दूनी 100, 48 दूनी 96। तो इस तरह हम कहेंगे उस वास्तव में उस छात्र को 96% अंक प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यही प्रतिशत है। क्या है? यही प्रतिशत है। आप लोगों ने अपने परीक्षा के रिजल्टों का भी हमेशा अनुमान लगाया होगा कि हमको इतना प्रतिशत अंक मिला है। बचपन से आप लोग सुनते आ रहे हैं कि इतना प्रतिशत अंक मिला है, इतने प्रतिशत लोग शिक्षित है, इतने प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं, इतने प्रतिशत लोग बिना काम काज के हैं। तो इस तरह से हम प्रतिशत की तुलना या प्रतिशत की चर्चा हमेशा करते रहते हैं। तो दोस्तों यही प्रतिशत है। अब आगे बढ़ते हैं प्रतिशत का अनुप्रयोग। प्रतिशत का अनुप्रयोग। प्रतिशत का अनुप्रयोग का सबसे बेहतरीन उदाहरण है बट्टा, डिस्काउंट। इस बट्टा के बारे में, छूट के बारे में आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि 2 साबुन लेने पर 1 साबुन फ्री, या 1 साड़ी खरीदने पर 1 साड़ी फ्री। तो इस तरह की जो चीज़ें दी जाती है आकर्षित करने के लिए, वो छूट है। और ये छूट, बट्टा या छूट वस्तु के अंकित मूल्य पर होता है। अंकित मूल्य मतलब होता है प्रिंट रेट। इसलिए छूट की राशि को उससे घटाकर वस्तु बेचते हैं, जिससे वस्तु के बेचने का मूल्य प्रत्येक अंकित मूल्य से कम हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बट्टा बराबर अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य में अगर हम विक्रय मूल्य को घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा? छूट मिल जाएगा, बट्टा मालूम हो जाएगा। तो बट्टे की दर प्रतिशत में व्यक्त की जाती है और सदैव अंकित मूल्य पर ही ज्ञात की जाती है। तो हमने जाना कि बट्टे की दर प्रतिशत में व्यक्त की जाती है और सदैव अंकित मूल्य पर ही ज्ञात की जाती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है, एक किताब 10% की छूट पर 45 रुपये में बेची गई। किताब पर कितना मूल्य छपा होगा? अर्थात किताब का हमको अंकित मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको मानना होगा। ध्यान समझिएगा, माना कि अंकित मूल्य 100 रुपये है। कितना रुपए है अंकित मूल्य? 100 रुपये है। 10% छूट पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है कि भाई छूट 10% है, तो 10% छूट पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 ऋण 10 बराबर 90 रुपये हो जाएगा। कितना रुपये हो जाएगा? 90 रुपये हो जाएगा। चूँकि अब यहाँ पर चूँकि लगा लीजिए, 90 रुपये यदि विक्रय मूल्य है, 90 रुपये विक्रय मूल्य है, तब अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य था 100 रुपये। कितना रुपये था? 100 रुपये। 90 रुपये विक्रय मूल्य पर अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपये माने थे हम। इसलिए कितना रुपये? 45 रुपये। 45 रुपये अगर विक्रय मूल्य है वस्तु का, तब अंकित मूल्य कितना होगा? अब अंकित मूल्य होगा 100/90 गुणित 45। भाग दे देंगे, 45 दूनी 90 और 2 से काटेंगे, 2 50, अर्थात कितना हो गया? 50 रुपये। कितना हो गया? 50 रुपये। अतः किताब पर छपा मूल्य कितना होगा? 50 रुपये होगा। या ये कहें किताब का अंकित मूल्य 50 रुपये है।